पहला तिमोथियस उसका बाब नंबर 6 और आयत नंबर 3 से 11 आयत तक जो है वो मैं पढ़ूंगी। सब ध्यान से सुनिएगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उससे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगुइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्दोबदल पैदा होता है जिनकी अक्ल बिगड़ गई है और वो हक से महरूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। हाँ, दीनदारी कनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना कुछ उसमें से ले जा सकते हैं। बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी पर कनायत करें, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। मैं आयत नंबर 9 को दोबारा पढ़ूंगी। लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। क्योंकि जो ज़र की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से छलनी कर लिया है। मगर ए मर्दे खुदा, तो इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हिलम का तालिब हो। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सब पर खुदाम की खास बरकतों। सब बोलो आमीन। आमीन आमीन। सबके एक खुदाबंद आज का कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल लाए। ऐ खुदाबंद, आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक रिश्ते हमें लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह हमें लेकर आया है, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं, हम बरकत पाएं। ऐ खुदाबंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदाबंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदाबंद, हम इस कलाम से प्यार करते हैं, ये हमारे बरकत पाने की वजह है, शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। ऐ खुदाबंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए, मेरी रूह में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी से चुरा न सके। ऐ खुदाबंद, मुझे ऐसा बना दे कि मैं खुदा तेरे कलाम को ना सिर्फ सुनने वाला बनूं बल्कि इस पर अमल करने वाला भी बनूं। ऐ खुदाबंद, आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया हालेलुया। सो आज हमने खुदावंद के नबक्श कलाम में से चंद आयात जो है वो तिलावत की हैं कि खुदावंद खुदा जो है वो आज हमसे बात कर रहे हैं कि अगर कोई शख्स और तरह की तालीम देता है और सही बातों को यानी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की बातों और उस तालीम को नहीं मानता जो दीनदारी के मुताबिक है, वो मगरूर है और कुछ नहीं जानता, बल्कि उसे बहस और लफ्जी तकरार करने का मर्ज है, जिनसे हसद और झगड़े और बदगुइयां और बदगुमानियां और उन आदमियों में रद्दोबदल पैदा होता है जिनकी अकल बिगड़ गई है और वो हक से मरहूम है और दीनदारी को नफा ही का जरिया समझते हैं। आज खुदा उनका कलाम में कह रहा है कि अगर कोई शख्स जो है वो तालीम जो बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है, जिसके मुताबिक हमने चलना है, अगर उससे हट के अगर कोई कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये ऐसे है वैसे है,
تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ ایسے شخص سے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے کنارہ کرنا ہے, کیونکہ بہت سے لوگ جو ہے وہ خداوند کی خدمت کو, جو خداوند کی, میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا, خداوند کی خدمت کو کیا سمجھتے ہیں, وہ انہوں نے نفع کا ذریعہ سمجھا ہوگا کہ اس میں ہمیں کون سا نفع ملے, اس میں اگر ہم نے خداوند کے ساتھ چلنا شروع کیا ہوا ہے, تو اگر ہم چرچ میں جاتے ہیں تو خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں, تو ہمارا یہ والا کام ہو جانا چاہیے. ہم خداوند خدا جو ہے اس کا وعدہ ہے, پہلے ڈھونڈو تم میری بادشاہی تو دنیا کی ساری چیزیں تمہیں انعام میں ملیں گی. لیکن پہلے کس کے لیے آنا ہے, کسی بھی لالچ کی وجہ سے نہیں, صرف اور صرف خداوند میں آیا ہوں تیرے ساتھ میل ملاپ کرنے کے لیے, تیری بادشاہی کو ڈھونڈنے کے لیے, ہمیشہ کی زندگی کا وارث بننے کے لیے. اور آگے لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ بحث کرتے ہیں, تکرار کرتے ہیں, اور ان کو کیا لگ چکا ہے, اس چیز کا ایک مرض لگ چکا ہے. وہ مریض ہے, وہ ذہنی طور پہ بیمار ہے, اور جو ذہنی طور پہ بیمار ہوتے ہیں نا, ان کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرنے میں وہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے. کچھ تو ٹھیک ہو جاتے ہیں اور کچھ ساری زندگی اس مرض سے باہر نہیں آتے. اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم ایک شیطانی جو اسپرٹ ہے ہم اس کو باہر نکال سکتے ہیں, لیکن جو مذہبی اسپرٹس بنتے ہیں, کہتے ہیں ہم بہت مذہبی ہیں, ان کو ہم کبھی بھی نہیں نکال سکتے. اس لیے وہ لوگ جو بائبل مقدس کے اگینسٹ چلتے ہیں, جو خداوند کے کلام سے ہٹ کے بات کرنا چاہتے ہیں, اور کہتے ہیں شاید خداوند کے ساتھ چل کے ہم جو ہے شاید راتوں رات ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے, کیونکہ آج لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی میں ہیں, وہ خداوند سے بھی زیادہ جلدی میں ہے کہ بس ہمارا یہ کام ہو جانا چاہیے. پاسٹر صاحب جو ہیں وہ ہمیں کہتے رہتے ہیں ابھی تک کچھ ہو تو نہیں رہا, لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, درخت جب بھی کسی پودے کو لگاتے ہیں نا, وہ راتوں رات بڑا نہیں ہو جاتا. اگر وہ راتوں رات بڑا ہو بھی جائے تو کوئی بھی گزرے گا اسے ایسے کرے گا اور وہ گر جائے گا. لیکن جب درخت جو مضبوط درخت ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنی جڑیں جو ہے وہ زمین میں مضبوط کرتا ہے, پھر وہ ٹائم کے ساتھ جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہے. تو پھر جب بڑھتا ہے تو پھر انسان کو کیا, کوئی بھی جب طاقتور چیز اس کے پاس سے گزرتی ہے, چاہے وہ اسے زور لگائے, چاہے اسے دھکا دے, وہ کبھی بھی اسے گرا نہیں پاتی. ہاللیلویا. اس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں کیا بڑھنا ہے, ہمیں اپنی جو روٹس ہیں, جو جڑیں ہیں, ان کو مضبوط کرنا ہے مسیحیت سے, تاکہ جب ہم مضبوط ہو جائیں تو چاہے جس طرح کی مرضی لہر آئے, چاہے جس طرح کا کوئی بھی ہمارا فیملی ممبر جس طرح سے بھی ہمیں گمراہ کرنا چاہے, ہمیں پتا ہو کہ پہلا درجہ جو ہے وہ صرف اور صرف خداوند کا. بے شک خداوند نے کہا ہوا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کر, لیکن اس سے پہلے اس نے کہا ہوا ہے کہ تو اپنے پورے دل, اپنی پوری جان اور اپنی پوری عقل کے ساتھ کس کے ساتھ محبت کر, خداوند کے ساتھ محبت کر. لیکن آج بہت سے لوگ جو ہیں وہ خود کو کیا سمجھنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں شاید ہم خدا ہیں. خداوند کو پیچھے چھوڑو, پہلے ہماری مانو, لیکن وہ نہیں پتا, ان کو اس بات کا نہیں پتا کہ ہم اپنے لیے جو ہے وہ آگ کی بھٹی جو ہے اس کو ہم خود تیار کر رہے ہیں. وہ خداوند کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, شیطان کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنے لیے جو ہے وہ خود ہی گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں. اور جب پھر سر پہ پڑتی ہے پھر ان کو خداوند کے خادمین یاد آ جاتے ہیں, پھر خداوند یاد آ جاتا ہے. اس لیے خداوند کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص اور طرح کی تعلیم دیتا ہے تو وہ کیا ہے, اور صحیح باتوں کو, یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی باتوں اور اس تعلیم کو نہیں مانتا جو دینداری کے مطابق ہے, یعنی جو ایک راست باز انسان کے مطابق ہے, جس طرح کے ایک راست باز کو زندگی گزارنی چاہیے اس کے مطابق نہیں ہے, تو وہ کیا کرتا ہے, وہ مغرور ہے اور کچھ نہیں جانتا, بلکہ اسے بحث اور لفظی تکرار کرنے کا مرض ہے, جن سے حسد اور جھگڑے اور بدگوئیاں اور گمانیاں اور ان آدمیوں میں رد و بدل پیدا ہو جاتا ہے جو خداوند کے ساتھ سیدھی لائن سے چل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ اس انسان کو کون استعمال کر رہا ہوتا ہے, اسے شیطان استعمال کر رہا ہوتا ہے. اور شیطان بائبل مقدس کہتی ہے کہ شیطان جو ہے وہ جھوٹا ہے, اور اس کے جو فرزند ہیں وہ بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم خداوند کے فرزند ہیں یا کہیں شیطان جو ہے وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جا رہا ہے. اس لیے خداوند کا کلام کہہ رہا ہے کہ ہم نے صرف انہی باتوں کی طرف چلنا ہے جس کا حکم ہمیں کون دیتا ہے, جس کا حکم ہمیں خداوند کا کلام جو ہے وہ ہمیں دیتا ہے, جس کے بارے میں ہم ہر فرائیڈے کو اور ہر سنڈے کو سن کے جاتے ہیں. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اور جو رد و بدل کرتے ہیں, خداوند کو اپنے آپ کو آگے کرتے ہیں, وہ جو خداوند کی خدمت کے لیے نہیں ہوتے, خداوند کے کاموں کے لیے نہیں ہوتے, بلکہ وہ بائبل مقدس بتا رہی ہے کہ اور دینداری کو کیا سمجھتے ہیں, نفع ہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں. ان کو لگتا ہے شاید ہم چرچ میں جا رہے ہیں, ہمارا یہ کام ہو جانا چاہیے, ابھی تک کیوں نہیں ہوا, اگر نہیں ہوا تو چلو ٹھیک ہے پھر دوسرے چرچ چلے جاتے ہیں.
کہیں ادھر بھاگ جاتے ہیں، کہیں ادھر بھاگ جاتے ہیں. ایسا کرنے سے میں آپ کو ہمیشہ ہی بتاتا ہوں کچھ بھی نہیں ہو سکتا جب تک انسان جو ہے اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنی مائنڈ کو جو ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہ کر. کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس سے کون سا اسے لفظی تکرار کرنے کا کیا وہ ہے، ایک مرض لگا ہوا ہے. وہ مریض ہے، دکھنے میں وہ آپ کو صحت مند لگے گا لیکن ذہنی طور پہ وہ کیا ہے، وہ بیمار ہے. اور جب اس کے لیے کوئی پریئر کر رہا ہوگا کہ اس کے ہمارے اس فیملی ممبر کے ذہن کو تو چینج کر، تبدیل کر، تو وہ مائنڈ کرے گا اور غصہ کرے گا کہ کیا میں مریض ہوں، کیا میں بیمار ہوں جو تو میرے لیے اس طرح پریئر کر رہا ہے. اس کا مطلب وہ ہے صحیح لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہا. لیکن جب اسے آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو دیکھنا ہے کہ نہیں میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ویسے ہی چلنا ہے جیسے خداوند کا روح مجھے کہتا ہے. کیونکہ اگر مجھے ہمیشہ کی زندگی دینی ہے تو کسی بھی میرے فیملی ممبرز نے نہیں دینی، کسی بھی انسان نے نہیں دینی. وہ کس نے دینی ہے؟ جب میں اس کے مطابق چلوں گا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا. ہاللیلویا. کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ اسی لیے خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، دینداری کو، خداوند کے کاموں کو صرف سمجھتے ہیں اپنے نفع کی وجہ سے. وہ خداوند کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، خداوند کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اس کو نفع کا ایک ذریعہ بنایا ہوتا ہے. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے ہاں دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے. خداوند کے ساتھ چلنا جو ہے وہ بڑے نفع کا کیا ہے، ایک ذریعہ ہے. لیکن میک شور کہ کیا ہم ویسے چل رہے ہیں جیسے میں خداوند کے ساتھ چلنا چاہیے. کیا ہم کسی لالچ کی وجہ سے تو نہیں آ رہے؟ کیونکہ بائبل مقدس آج ہمیں سکھا رہی ہے کہ ہاں دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے. کیونکہ نہ ہم دنیا میں کچھ لائے اور نہ کچھ اس میں سے لے جا سکتے ہیں. بس اگر ہمارے پاس کھانے پہننے کو ہے تو اسی پر کیا کریں، قناعت کریں. ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے جو ہے، کہتے ہیں ہاں ہم دنیا میں نہ تو کچھ لے کر آئے ہیں اور نہ اس میں سے کچھ لے کر ہم جائیں گے، بلکہ ہمیں جو پہننے کے لیے خداوند نے کپڑا دیا ہے، جو کھانے کے لیے ہمیں روٹی دے رہا ہے، اسی میں کیا کرنا چاہیے، خوش رہنا چاہیے. اور خداوند کا کلام کہتا ہے کہ جو تھوڑے میں وفادار ہے، ایک ٹائم آئے گا جب میں اسے بہت زیادہ دوں گا تو یہ اس میں بھی کیا رہے گا، اس میں بھی وفادار رہے گا. اس لیے خداوند کا کلام ہمیں کہہ رہا ہے کہ کیا کرنا ہے، جو ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے، پہننے کے لیے ہے، ہمیں اسی میں کیا رہنا ہے، خداوند کے ساتھ وفادار رہنا ہے. اسی لیے یعقوب جو ہے اس نے پریئر کی تھی کہ خداوند خدا اگر تو مجھے پہننے کے لیے کپڑا اور کھانے کے لیے تو مجھے ایک روٹی دے تو ہی میرا خداوند ہوگا. آج پہننے کے لیے کپڑا بھی مل رہا ہوتا ہے، کھانے کے لیے روٹی بھی مل رہی ہوتی ہے، خداوند نے چھت بھی دی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں نہیں خداوند تو میرا خدا نہیں ہے، فلاں انسان جو ہے اس سے مجھے شاید کچھ مل سکتا ہے. اس کو ہر طرح کا کوئی نہ کوئی اپنے سامنے بت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور خداوند نے اپنے کلام میں کہا ہوا ہے کہ تو ہر طرح کی بت پرستی سے کیا کرنا، تو بھاگنا. اس کی طرف تو نے کبھی رجوع ہی نہیں لانا. اور جو چیز آپ کے اور خداوند کے بیچ میں آ جاتی ہے نا، وہ سب سے بڑا بت ہے. اور وہ بت جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہے. کبھی بھی کسی بھی ریلیشن کو، کبھی بھی کسی چیز کو جو ہے خداوند کے بیچ میں اور اپنے بیچ میں مت آنے دیجیے گا. پہلا درجہ جو ہے وہ خداوند کا، اور اس کے بعد جو ہے وہ سارے ریلیشن جو ہے وہ اس کے بعد. اگر ہم ریلیشنز کو سنبھالنے کی کوشش کریں گے اور خداوند کو پیچھے چھوڑیں گے تو ایک ٹائم آئے گا وہ ریلیشنز جو ہیں وہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، وہ بھی آپ کو چھوڑ جائیں گے. اور پھر آپ سوچو گے کہ نہیں اس ٹائم اگر میں خداوند کے ساتھ چلا ہوتا تو آج سارے میرے ساتھ ہوتے. ہاللیلویا ہاللیلویا. اس لیے ہمیں اس کو نفع کا ذریعہ نہیں سمجھا. اگر ہم خداوند کے ساتھ چل رہے ہیں، خداوند بائبل کہہ رہی ہے ہاں دینداری قناعت کے ساتھ بڑے نفع کا ذریعہ ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، نہ تو دنیا میں ہم کچھ لے کر آئے اور نہ اس میں سے کچھ لے کر جائیں گے، بلکہ خداوند ہمیں کھانے کے لیے کھانا اور پہننے کے لیے کپڑا دے رہا ہے تو ہمیں اسی میں کیا کرنا ہے، خداوند کے تھینکس فل رہنا ہے. اگر ہم اس میں ہم خداوند کے تھینک فل رہیں گے، خداوند ہم تیرا تھینکس کرتے ہیں کہ تو ہماری روزمرہ کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. ہاں خداوند میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو میری ہر طرح کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. خداوند میں ہر حال میں ہر بات میں کیا کروں گا، میں تیرا شکر ادا کروں گا. اور خداوند دیکھیں گے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں میرے ساتھ وفادار ہے، اور میرے منہ کا یہ کلام ہے کہ جو تھوڑی وفادار ہے وہ زیادہ میں وفادار ہوگا. اب اگر اس کے پاس تھوڑی بلیسنگ ہے، اب اگر میں اس کو زیادہ بلیسنگ دوں گا تو یہ بہت زیادہ وفادار بنے گا اور مجھ کی تعریف کرے گا اور لوگوں کو بھی میری طرف لے کر آئے گا. آمین ہاللیلویا. لوگوں کو یہ سکھائے گا کہ دیکھو میں خداوند کے ساتھ تھوڑے میں وفادار رہا. جب میرے پاس تھوڑا سا تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن میں نے ہر بات میں ہر حال میں کیا کیا، خداوند کا تھینکس کیا.
क्योंकि बाइबल मुकद्दस आज कह रही है कि हाँ, दीनदारी किनायत के साथ बड़े नफा का जरिया है, लेकिन ये समझने वाली बात है, ये वही लोग समझते हैं जिनकी स्पिरिचुअल आईज ओपन है, जिनको इस बात का पता है कि हमें खुदावन के साथ चल के, अगर पतरस ने जब खुदावन से पूछा कि देख खुदावन, हमने तेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, बता हमें क्या मिलेगा, तो यीशु मसीह ने कहा कोई भी ऐसा नहीं जिसने मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ दिया हो, उसे जमीन के ऊपर भी 100 गुना मिलेगा और उसे आसमान के ऊपर भी 100 गुना मिलेगा। यानी जमीन के ऊपर भी मैं उसे चारों तरफ से ब्लेस करूंगा, तो जो आसमान की ब्लेसिंग्स होगी वो भी उसके लिए क्या होगी, उसके लिए 100 गुना भी होगी। आमीन, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे कह रहा है खुदा का कलाम कि हाँ, दीनदारी किनायत के साथ बड़े नफा का क्या है, जरिया है, क्योंकि ना हम दुनिया में कुछ लाए और ना हम कुछ उसमें से लेके जा सकते हैं, बस अगर हमारे पास खाने पहनने को है तो उसी में किनायत करें। आगे लिखा है जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में क्या कर देती हैं, गर्क कर देती हैं। यानी जो अपने आप को अमीर करना चाहता है, जो रातों रात अमीर होना चाहता है, जो कहता है कि बस खुदावंत के साथ चल के मेरा ये हो जाए, काम वो हो जाए, मुझे बस देर लग जाए मेरे पास इन चीजों का, तो खुदावंत का कलाम कह रहा है कि जो अपने आप, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में क्या करते हैं, वो फंस जाते हैं। बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, एक टाइम आया कि खुदावंत ने कहा बाप इब्राहिम से कि अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तू क्या कर, मेरे पीछे हो ले। और उसने क्या किया, उसने बाप इब्राहिम और सारा जो है उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ा और खुदावंत के साथ हो लिए, लेकिन साथ में उन्होंने किसको ले लिया, साथ में उन्होंने लूत को ले लिया। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है एक टाइम आया, आप सब इस स्टोरी को जानते हो, कि बाप इब्राहिम ने ऐसी कंडीशन पैदा हो गई कि इब्राहिम ने कहा कि अब तू क्या कर, लूत ये 2 जगहें हैं, एक तरफ तो बंजर सी जमीन है और एक तरफ हरियाली है, बहुत अच्छी चीजें हैं, अब दोनों में से जो तूने चूज करना है वो तू चूज कर ले। इवन कि उस वक्त अख्तियार किसके पास था, वो बाप इब्राहिम के पास था, लेकिन उसने क्या कहा, अगर वो चाहते तो वो लालच करके वो सारी हरी भरी जमीन जो है वो क्या कर सकते थे, वो ले सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने कहा क्योंकि तुझे मैं अपने साथ लेकर आया हूं, अब जो कुछ तू लेना चाहता है तू ले ले। लेकिन बाइबल मुकद्दस अगर हमें बताती है कि लूत के दिल में क्या था, वो लालच रखने वाला इंसान था, और यहाँ पे बता रही है बाइबल मुकद्दस, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो अपने आप को आजमाइशों के फंदे में फंसा लेते हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स में अपने आप को फंसा लेते हैं। अब दिखने में जो चीज अच्छी लग रही होती है ना, वो क्या होती है, हर चमकने वाली चीज जो है वो सोना नहीं होती। अब उसे लग रहा था ये बड़ी अच्छा एक जरखेज इलाका है, मैं यही इसी को ले लेता हूँ, लेकिन बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि खुदावन खुदा को, जो लोग वहां से थे, खुदावन को क्या था, उनसे नफरत थी, वो इस बात को नहीं जानता था, और इसीलिए उसने उस इलाके का, जब उसके लालच, उसने अपने लालच में आकर उसने उस इलाके को जब चुना, तो बाइबल मुकद्दस बताते हैं एक टाइम आया कि खुदावन खुदा ने वहां पे क्या कर दिया, आग और गंधक जो है उसकी वहां पे बारिश की नाजिल की वहां पे, और वो सारा इलाका क्या हो गया, तबाह बर्बाद हो गया। लेकिन खुदावन ने लूत को क्यों बचाया, सिर्फ और सिर्फ अपने बंदा इब्राहिम की वजह से, क्योंकि उसे पता था, खुदावन को पता था कि ये उसका ब्लड रिलेशन है, और इसीलिए खुदावन के जो फरिश्ते वहां पे गए थे, उन्होंने उनसे कहा कि तू जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जा, पीछे मुड़ के मत देखना, क्योंकि जब तक तू यहाँ रहेगा तब तक हम इस इलाके को तबाह बर्बाद नहीं कर सकते। आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप खुदावन के साथ वफादार रहोगे, आप किसी चीज का लालच नहीं रखोगे, तो खुदावन खुदा जो है, अगर आपका कोई क्लोज रिलेशन किसी प्रॉब्लम में फंसा होगा ना, तो सिर्फ आपकी वफादारी की वजह से खुदावन क्या करेगा, उसको भी उस प्रॉब्लम में मरने उसे नहीं देगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने लिए बाइस से बरकत नहीं हो, बल्कि आप अपने लोगों के लिए भी बाइस से बरकत हो। आमीन, हालेलुया। इसे खुदा के कलाम में लिखा है कि तू खुद बच, तेरा घराना भी क्या करेगा, नजात पाएगा। लेकिन जब हम खुद ही खुदावन के साथ वफादार नहीं है, हम में बहुत सी खुद में कमियां कमजोरियां हैं, तो किस तरह से हम खुद बच सकते हैं और अपने लोगों को बचा सकते हैं। तो अब आपको ये बताना चाहता हूं कि जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में क्या करते हैं, फंस जाते हैं। लूत वहां पे फंस गया, नुकसान पहुंचाने वाली बात थी, बाल जो है वो उसकी जान बची, नहीं तो अदरवाइज उसने क्या करना था, अगर खुदावंत की नजरों करम उसके ऊपर ना होती
बाप इब्राहिम के साथ उसका ब्लड रिलेशन ना होता, खुदावंद ने इब्राहिम के साथ कलाम ना किया होता, तो शायद उस वक्त लूत जो है वो भी उस आग और गंधक की जो वहां से बारिश हुई उसमें क्या करना था, उसने भी उसमें भस्म हो जाना। क्योंकि यहाँ पे बता रहा है खुदा का कलाम, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो अपने आप को बहुत सी नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में क्या करते हैं, फंसा लेते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में क्या कर देती हैं, गर्क कर देती हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपको बाइबल मुकद्दस में बहुत सी इस तरह की बातें मिलेंगी कि जिन्होंने भी लालच किया, खुदावंद के काम को लालच का जरिया समझा, अपने नफा का जो है जरिया समझा, खुदा ने क्या किया, उनको उनके ओहदे से नीचे गिरा। हजाजी को अगर आप देखते हो तो अलीशा का जो मसा मिलने वाला था वो हजाजी को मिलने वाला था, लेकिन अपने लालच की वजह से वो अलीशा से वो वाला मसा ना ले पाया। और लिखा हुआ है बल्कि अपने आप को तबाही और हलाकत के दरिया में क्या कर लेते हैं, वो गर्क कर लेते हैं। हजाजी ने अपने आप को तबाही के दरिया में क्या कर लिया, गर्क कर लिया, और वो कोड़ जो नुमान को था उस वक्त, वो सारा कोड़ उसने किसके ऊपर ले लिया, अपने ऊपर ले लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने लालच की वजह से, सिर्फ और सिर्फ गलत तालीम की वजह से। इवन कि वो हर वक्त अलीशा के साथ रहता था, उसे पता था कि मैं इसके साथ जुड़ा रहता हूँ, हर वक्त इसके साथ रहता हूँ, इसका मसा मेरे ऊपर आने वाला है, और जिसके ऊपर खुदावंद डबल ग्रेस के साथ मसा देता है। खुदावंद अगर अलीशा से ये काम करवा रहा है तो मुझसे खुदावंद इससे भी बड़े बड़े काम करवा सकता है। अगर एलिया से खुदावंद काम करवाता था तो अलीशा से खुदावंद ने अलीशा को उससे दुगना मसा दे दिया। अगर हजाजी उस वक्त बना रहता तो शायद हजाजी को 4 गुना मसा ज्यादा मिल जाता, लेकिन शैतान ने एंट्री की, लालच उसके ज़हन में डाला, और उसने क्या किया, अपनी वो कुर्सी, अपना वो ओहदा जो है उसने खुद ही अपने पांव के ऊपर क्या कर लिया, उसने कुल्हाड़ी मार ली। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हर तरह के लालच से क्या करना है, अपने आप को बचाए रखना। और जो बाइबल मुकद्दस तालीम देती है और जो उसके अगेंस्ट चलते हैं उनको क्या लग चुका है, उनको एक अजीब सा जो है वो मर्ज लग चुका है, बहसो तकरार का मर्ज लग चुका है, जिससे अगर उनको चाहे जितनी मर्जी प्रीच करें, जितना मर्जी वो कलाम सुने, सर वो सबसे ज्यादा हिलाएंगे, क्लैपिंग वो सबसे ऊंची करेंगे, लेकिन मर्जी जो है वो अपनी करनी होती है। जैसे चर्च में बैठे हैं हम खुदावंद के हैं, लेकिन जैसे बाहर गए हम खुदावंद के नहीं, हम शैतान के हैं। चर्च में अगर खुदावंद के हैं तो बाहर भी जो है हमने खुदावंद के ही रहना है, क्योंकि शैतान जो है वो भी सोया हुआ नहीं है। उसे पता है कि किस तरह से चर्च में जब इसने बाहर निकलना है, किस तरह से इसके ज़हन में मैंने घमंड पैदा करना है, गुरूर पैदा करना है, बदगोइयां पैदा करनी है, और इसे खुदावंद की मर्जी से मैंने दूर कर देना है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमें किसी तरह के लालच में नहीं फंसना, क्योंकि आज हम सब इस बात को, शायद हमने पहले कभी ये हिस्सा नहीं पढ़ा था, लेकिन आज खुदावंद ने वर्ड दिया है कि लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती है। क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है। जर किसे कहते हैं, धन दौलत। अब क्या लिखा हुआ है, क्योंकि जर की दोस्ती, और जो खुदावंद के सच्चे खुदावंद के साथ चलने वाले होते हैं ना, वो आपको कभी भी रुपए पैसे के साथ जो है वो प्यार करने वाले आपको कभी नहीं मिलेंगे। इस चीज की बाइबल प्रूफ देती है कि अलीशा को जब लालच दिया गया तो उसने कहा मुझे तेरा रुपया पैसा नहीं चाहिए, इसको अपने पास रख और क्या कर, दरिया यरदन में जाके 7 गोते लगा और तेरा कोढ़ जो है वो तुझसे क्या हो जाएगा, पाक और साफ हो जाएगा। और जब वो पाक साफ हुआ फिर आया उसके पास और आगे कहता है कि ये धन दौलत लेकर आया, कहता है मुझे इसमें से एक तेरा रुपया भी नहीं चाहिए, तू वापिस क्या कर, इसे वापिस ले जा। ये पहचान है खुदावंद के खादमीन की, जिनको खुदावंद ने खड़ा किया है। और जो अपने आप खड़े हो जाते हैं वो हमेशा आपको रुपए पैसे के पीछे भागते हुए मिलेंगे, वो आपको गोरों के पीछे, कालों के पीछे, लोगों के पीछे भागते हुए मिलेंगे। लेकिन जो खुदावंद ने खड़े किए होंगे वो कभी किसी के पीछे आपको भागते हुए नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु मसीह के पीछे भागते हुए मिलेंगे, उसकी तालीम करते हुए मिलेंगे। उनको पता है कि जो ब्लेसिंग देनी है वो सिर्फ खुदावंद ने देनी है, और जो ब्लेसिंग देगा उस ब्लेसिंग को छीन नहीं पाएगा। आमीन, हालेलुया। एक जो सच्चा खुदावंद का खादम होता है वो कभी भी ज़र का दोस्त नहीं होता, वो धन दौलत का दोस्त नहीं होता, वो रुपये पैसे का, उसे इसका लालच ही नहीं होता। अगर आप बाप इब्राहिम को देखते हो, उसे किसने खड़ा किया था, उसे खुदावंद ने खड़ा किया था, उसे किसी चीज का लालच नहीं किया। उसने कहा ठीक है लूत, जो तू लेना चाहता है ले ले, मेरे लिए ये बंजर जमीन जो है मुझे यही काफी है। अगर खुदावंद मुझे बस पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए रोटी देगा, मुझे पता है कि उसने मुझे बुलाया है, वो मुझे भूखा मरने नहीं देगा।
उसने नहीं मरने दिया। उसी रात में मुकद्दस आती है कि खुदा ने बाप इब्राहिम से कलाम किया और उसे कहा कि तू बाहर निकल और अगर तू सितारों को गिन सकता है, रेत के जरों को गिन सकता है, तो मैं इससे कहीं ज्यादा मैं तुझे क्या करने वाला हूँ, मैं तुझे बरकत देने वाला हूँ, ब्लेस करने वाला हूँ। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जो खुदा के रियल खादमीन है ना, उनको पता है हमारी ब्लेसिंग्स भी किसकी तरफ से आनी है, सिर्फ खुदावन की तरफ से आनी है। हाँ, अगर वो किसी इंसान को इस्तेमाल करेगा तो मुझे किसी इंसान के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। खुदावन खुद उसके ज़हन को चेंज करेगा और वो मुझसे आके खुद बात करेगा कि खुदावन ने मुझे कहा है कि आपके चर्च के लिए, आपकी खिदमत के लिए ये काम करना चाहिए। और उसे पता होगा कि अगर वो खुदावन की तरफ से है, उसे वेलकम करेगा, उसे पता चल जाएगी खुदावन की तरफ से नहीं है, उसे रिजेक्ट कर देगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसलिए खुदावन के कलाम में लिखा हुआ है कि रूहों को परखने वाले बनो। जितने भी खुदावन के रियल खादमीन होंगे, जिनको खुदावन ने खड़ा किया, फिर से बता रहा हूं, वो कभी जर दोस्त नहीं होंगे, वो कभी भी धन दौलत के दोस्त नहीं होंगे। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है कि तू क्यों उन चीजों के ऊपर ध्यान देता है जो है ही नहीं, जिनका वजूद ही नहीं है। हालेलुया। इसलिए क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से क्या कर लिया, छन्नी कर लिया। यानी जर की दोस्ती में उन्होंने क्या कर लिया, उसकी आरज़ू में अपने ईमान से गुमराह हो गए। वो भूल गए कि खुदावन खुदा के साथ चल के किस बात के लिए मैं खुदावन के कामों के लिए खड़ा हुआ था, अब मैं किसके पीछे पड़ गया। इसलिए मैं आपको बताता हूं कि शैतान जो है, जब हम खुदावन के साथ चलते हैं, उसके साथ उसकी खिदमत करना शुरू करते हैं, तो शैतान जो है वो तरह तरह के लालच देता है। किसी को वो रुपए पैसे का लालच देता है, किसी को वो हरामकारी का लालच देता है, किसी को किसी तरह का भी लालच देता है। और 90% लोग जो हैं वो इसमें फंस जाते हैं। कोई हरामकारी के लालच में फंस जाता है और ज्यादातर लोग जो हैं वो रुपए पैसे के चक्कर में फंस जाते हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि हमने शुरुआत कहां से की थी और हमने एंड कहां पे करना है। वो भूल भुलाहट में पड़ जाते हैं और इसीलिए जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है क्योंकि जर की दोस्ती हर किस्म की बुराई की जड़ है, जिसकी आरज़ू में बाज ने ईमान से गुमराह होकर अपने दिलों को तरह तरह के गमों से क्या कर लिया, छन्नी कर लिया। इसका मतलब अगर किसी के दिल में जर के पैसे की धन दौलत का लालच है, उसकी दोस्ती रखता है, तो वो क्या कर रहा है, वो अपने ईमान से बहुत जल्द जो है वो गुमराह हो जाएगा। वो चाहे वो सारे संडे चर्च में आता हो, लेकिन जब किसी चीज का लालच मिलेगा तो उसे पता चलेगा अगर अब मैं आज चर्च ना जाऊं तो शायद मेरा ये वाला काम हो जाए। तो खुदावंद कह रहे हैं कि वो क्या हो चुका है, अपने ईमान से गुमराह हो चुका है। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ धन और दौलत के लालच की वजह से। और खुदावंद का कलाम कहता है कि तू अपने आप को हर तरह के लालच से क्या करना, बचाए रखना, क्योंकि किसी की भी जिंदगी जो है उसके धन दौलत के ऊपर मकौफ नहीं करेगी। क्योंकि यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा कि ना तो हम दुनिया में कुछ लेकर आए थे, ना हम यहाँ से कुछ लेकर जा सकते हैं। हाँ, इसी में मेरी तनायत करनी चाहिए, इसी में खुदावन को थैंक्सफुल रहना चाहिए कि खुदावन तो मुझे पहनने के लिए कपड़ा भी दे रहा है, तो मुझे खाने के लिए खाना भी दे रहा है। इसलिए यीशु ने कहा कि किसी भी बात की फिक्र मत करो। क्या तुम चिरंद प्रेत को नहीं देखते, जो ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना जमा करते हैं? तुम्हारा आसमानी बाप उनको भी क्या करता है, खाने को देता है। लेकिन तुम्हारी जो कदर है वो उन चिरंद प्रेत से क्या है, वो कहीं ज्यादा है। क्या मैं तुम्हें कभी भूखा सोने दूंगा? वो नहीं सोने देगा। एक मिनट के लिए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदावन का थैंक्स करेंगे कि खुदावन मैं तेरा शुक्र, मैं तेरी तारीफ, मैं तेरी तमजीद करता हूँ कि तू मुझे पहनने के लिए कपड़ा देता है, तू मुझे खाने के लिए रोटी देता है मेरे बाप खुदावन खुदा, और खुदावन बाप खुदा सोने के लिए तू मुझे अच्छी छत दी हुई है। इसलिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ। इससे ज्यादा खुदा मैं किसी चीज का लालच नहीं करूंगा, बल्कि अपने ईमान को मैं बनाए रखूंगा और इसमें कभी गुमराह नहीं होगा। मेरे बाप मैं तेरे साथ चलूंगा, मैं तेरा शुक्र, मैं तेरी तारीफ, मैं तेरी तमजीद करता हूँ इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। आगे 11 अंक लिखा हुआ है, मगर ए मर्दे खुदा तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र, हलम का क्या हो, तारीफ। ये सब जो है, ये सारे जो है, ये रूह के फल हैं। उसमें आप वो कह रहा है इनसे भाग, हर तरह की जर की दोस्ती से क्या कर तू भाग। किसको कह रहा है? ए मर्दे खुदा। बाप इब्राहिम जो थे वो मर्दे खुदा थे, हर तरह के धन दौलत के लालच से वो क्या करे, वो भागे। यूसुफ जो है वो खुदावन की तरफ से खड़ा किया गया था, उसने धन दौलत का लालच नहीं किया। अगर वो करता तो वो पोतीफर की बीवी के साथ डेफिनेटली गुनाह करता।
وہ اب آپ इस बात को देखो कि जब वो खुदावन के साथ बना रहा, उसने दोस्ती नहीं रखी ज़र के साथ, धन दौलत के साथ, बल्कि उसने कहा कि नहीं, खुदावन खुदा जो है वो मुझे, अगर मैं कैद में हूँ फिर भी वो मुझे खाने के लिए खाना भी दे रहा है और पहनने के लिए कपड़ा भी दे रहा है। लेकिन जो विजन उसने मुझे दी हुई है वो बहुत बड़ी है, वो तब ही पूरी होगी जब मैं खुदावन की नजर में क्या ठहरूंगा, बेगुनाह ठहरूंगा। और एक टाइम आया कि खुदा ने फिर क्या किया, जब वो थोड़ी में वफादार रहा तो खुदा ने उसे इतना ज्यादा मुहैया किया कि वो लोगों के लिए क्या बना, बाइस से बरकत बना। अब आप देखो कि वो पोतीफर जो है जिसने उसे जेल में डलवा दिया था, उसे कैद में डलवा दिया था, वो टाइम आया कि जब यूसुफ अपनी कुर्सी के ऊपर जाकर बैठा तो वो पोतीफर जो है वही उसके सामने जाके सर झुकाता था और जो चीजें जरूरत होती थी वो किससे ले रहा होता था, वो यूसुफ से ले रहा होता था। अगर यूसुफ उस वक्त चाहता तो वो उसे कैद में डाल सकता था, उससे बदला ले सकता था, लेकिन आपको कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि यूसुफ ने किसी से भी किसी तरह का कोई बदला लिया। उसने अपने भाइयों को भी माफ कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। इस खुदा का कलाम कह रहा है कि ऐ मर्दे खुदा, तू इन सब बातों से क्या कर, तू भाग। दाऊद भी इन बातों से भागा, उसने किसी चीज का लालच नहीं किया, एस्तर ने किसी चीज का लालच नहीं किया, रूत ने किसी चीज का लालच नहीं किया। जितने भी खुदावन के साथ चलने वाले हैं किसी ने भी लालच नहीं किया और खुदा ने सबको एक अच्छी कुर्सी के ऊपर बिठाया। आमीन। लेकिन जिन्होंने लालच किया वो मैंने उन सब के बारे में आपको बता दिया। और भी आपको बहुत से फैक्टर्स मिलेंगे कि जिन्होंने लालच किया कैसे उन्होंने अपने आप को खुदावन की नजर से क्या कर लिया, अपने आप को दूर कर दिया। अगर साउल बादशाह को देखते हो, उसने भी जब लालच किया तो उसे उसकी कुर्सी से हटा दिया गया और उसकी कुर्सी के ऊपर किसको बिठा दिया गया, दाऊद को बिठा दिया। हमें क्या करना है, हमें हर तरह को बाइबल मुकद्दस आज में सिखा रही है कि हर जो खुदावन के लोग होते हैं वो किसी तरह से भी जर के दोस्त वो धन दौलत के साथ मोहब्बत नहीं करते। उनकी मोहब्बत, उनका पहला दर्जा जो है वो सिर्फ खुदावंद होता है। आमीन, हालेलुया। और बाइबल मुकद्दस आप सबको, मुझे, हम सबको कह रही है, मगर ऐ मर्दे खुदा, तू इन बातों से भाग और रास्तबाजी, दीनदारी, ईमान, मोहब्बत, सब्र और हलम का क्या हो, तू तारीफ हो। मोहब्बत का भी तालब रहे, सब्र भी रख, क्योंकि सब्र को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम कामिल हो जाओ और तुम में किसी चीज की कमी ना रहे। जब अपने आप को देखोगे तो खुदावंद तुम्हें चारों तरफ से ब्लेस कर चुका होगा। आमीन। इसलिए खुदावंद का कलाम हमें कह रहा है कि इन सब बातों से भागना है, लेकिन जो रूह के फल हैं खुदावंद से कहना है कि खुदावंद अपने रूह के फलों में तू क्या कर, मुझे बनाए रख। आज खुदावंद का कलाम में क्या कह रहा है कि वो लोग जो खुदावंद की तालीम जो है उसके अगेंस्ट चलते हैं, उसके मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारते, सुन के चले जाते हैं, लेकिन जैसे ही चर्च से बाहर जाते हैं शैतान के हाथों में फंसते हैं और फिर उनकी वही लाइफ जो है वो चलना शुरू हो जाती है। उससे क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को क्या लग चुका है, खुदावंद कहता है कि वो तुम्हें भी मेरे कामों से पीछे हटाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको बहस और तकरार का क्या लग चुका है, मरज लग चुका है। और जब भी कोई उनके लिए प्रेयर करेगा कि खुदावंद इसके ज़हन को तू चेंज कर, जो मेरे लिए तुम इस तरह प्रेयर कर रहे हो, लेकिन वो होता, फिर से बता रहा हूं, होता वाकई वो ज़हनी मरीज है। लेकिन इस ऐसे लोगों के लिए जो है हम प्रेयर कर सकते हैं, एक मरतबा, दो मरतबा, क्योंकि बाइबल मुकद्दस आती है कि बिदती इंसान को तुम एक या दो मरतबा समझा और तीसरी मरतबा तो उससे क्या कर, उससे किनारा कर जा, क्योंकि आगे जाके जो है वो तुम्हारे लिए क्या बनेगा, वो तुम्हारे लिए बाइस से ठोकर बनेगा। क्योंकि खुदा ने अगर आपको एक अच्छे लेवल के ऊपर लेकर जाना है ना, तो जब तक आपके साथ गलत लोग जुड़े होंगे ना, आप कभी भी उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। क्योंकि बाप इब्राहिम को खुदा ने अगर ब्लेसिंग देनी थी तो जब तक लूत उसके साथ जुड़ा हुआ था तो खुदा उसे बार बार कह रहे थे कि कामिल होकर मेरे साथ चल। मैंने तुझे कहा था कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पीछे हो ले, लेकिन तू फिर से लूत को अपने साथ ले आया। लेकिन खुदा ने कैसी रीजन पैदा की और लूत को जब उससे अलग किया और दिखा दिया बाप इब्राहिम को कि इसके दिल में क्या था, इसके दिल में लालच था। और जब उससे अलग हुआ, खुदा ने कहा अब तू क्या कर, बाहर निकल के देख, मैं तुझे इससे कहीं ज्यादा क्या करूंगा, तुझे बरकतें दूंगा। इसलिए वो लोग जो आपके साथ जुड़े रहते हैं वो जो खुदावन की तरफ से नहीं होते, जब तक वो आपके साथ जुड़े रहेंगे आप कभी भी उसी तक, उस लेवल तक नहीं पहुंच सकते। अगर पहुंच भी जाएं तो आप बहुत लेट हो जाएंगे। इसलिए अगर कोई छोड़ के जाता है तो अगर आपको कोई एक मरतबा बाय बाय कहता है, हमारे स्पिरिचुअल फादर कहते हैं कि अगर कोई एक मरतबा बाय कहता है आपने उसको 2 मरतबा कहना है बाय बाय, और उससे ऐसे नहीं कहना बल्कि उसे स्टाइल के साथ कहना है, क्योंकि अगर गुड जाएगा तो आपकी जिंदगी में बेस्ट आएगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए खुदावन के जो रियल खादमीन होते हैं वो कभी किसी की परवाह नहीं करते। आप बाइबल मुकद्दस में पूरी पढ़ के देखना कि जिनको खुदावन ने खड़ा किया है उन्होंने कभी किसी की परवाह नहीं की। उनको पता होता है कि ना जोर से ना ताकत से बल्कि खुदावन की रूह से जो है वो हम सब कुछ कर सकते हैं।
بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم خداوند کے کام نہیں کریں گے تو شاید خداوند کے کام رک جائیں گے، خداوند جو ہے شاید وہ ہمارے اشاروں پہ چل رہا ہے۔ تو عقل پھر سے بتا رہا ہوں کہاں پہ گئی ہوئی ہے، وہ گھاس چرنے گئی ہوئی ہے۔ ان کو پتا نہیں کہ وہ خداوند خدا جس نے ہمیں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ کر بنایا ہوا ہے، اگر ہم اس کے کام نہیں کریں گے تو خداوند خدا کا آسمان جو ہے وہ خالی نہیں ہونے والا، وہاں پہ بہت زیادہ فرشتے ہیں اس کی پرستش کرنے کے لیے، اس کی تعریف کرنے کے لیے۔ آمین، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جب ہم پریئر کرتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم خداوند کو اپنی پرابلمز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں کہ خداوند خدا یہ میری پرابلم ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، اس کو حل کیا جائے۔ اور جب ہم خداوند کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، خداوند کی پرستش کر رہے ہوتے ہیں، خداوند کی پریز کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اپنی پرابلمز کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میرا خداوند بہت بڑا ہے، وہ سب سے اونچا خدا ہے، اس نے تجھے میری زندگی میں سے نکالا اور مجھے باہر پھینک دیا ہے۔ آمین، ہاللیلویا۔ میں آپ کو پھر سے بتا رہا ہوں کہ جب ہم پریئر کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم خداوند کو اپنی پرابلمز بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خداوند کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنی پرابلمز کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا خداوند کتنا بڑا ہے، دیکھ رہا ہے کہ تجھے کس طرح سے اس نے میری زندگی میں سے نکالا اور تجھے باہر پھینک دیا ہے۔ آمین۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بلیس کرے، سب بولو آمین، آمین، آمین۔ اپنے سروں کو جھکائیں گے اور مسز آسمان کے ساتھ مل کر دعا کریں گے۔ تھینک یو جیسس۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ سب خدا کا تھینکس کریں آج کے اس کے کلام کے لیے جو اس نے آپ کو، ہم سب کو جو ہے وہ ہم سب کی ضرورتوں کے مطابق آج کا کلام دیا۔ سب خدا کا شکر ادا کریں، خدا سے کہیں کہ خداوند آج کا کلام میری زندگی میں 100 گنا پھل لے کر آئے۔ خداوند میں آج تیرے کلام پر 100% عمل کر سکوں، میں اس کلام کے مطابق چل سکوں، تاکہ خدا میں اپنی موجودہ حالت سے، اپنے قرض سے، اپنی بیماری سے، اپنی تنگ دستی سے، اپنے کرائے کے گھروں سے باہر نکل سکوں۔ اور خداوند آج میں نے سیکھا کہ اگر تو مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا، اور خدا تو نے مجھے نہ صرف کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا دیا بلکہ تو نے مجھے بہت خوبصورت چھت دی ہے، تو خداوند میں تیرا تھینک کرتا ہوں، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ خداوند خدا جس طرح تیرے بندہ ایوب نے کہا کہ خداوند اگر تو مجھے کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا دے تو تو میرا خدا ہوگا اور میں تجھے 10واں حصہ دوں گا۔ تو پاک خداوند ہم آج تیرا تھینکس کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں چاروں اور سے بلیس کیا ہوا ہے، تو نے ہمیں آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے، تو نے ہمیں زندگی کی ہر ضرورت سے نوازا ہے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ سب خدا کا شکر ادا کریں، اس کے کلام کے لیے اس کی شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویا، تھینک یو جیسس، ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ بادشاہوں کے بادشاہ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، خدائے قدوس، ازلی بادشاہ، تو جو راست بازی کا خدا ہے، تو جو وعدوں کا سچا خدا ہے، تو جو ان سے جو خدا تیرے کلام کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیتے ہیں، اپنی زندگی کے ہر حصے میں خدا تیرے کلام کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، خدا تو ان پر اپنے عہد و فضل کو قائم کرتا ہے، تو ان پر اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، تو انہیں کسی کا محتاج نہیں رہنے دیتا۔ اے خداوند آج تیرے کلام میں تیرے خادم نے جتنے ہمیں بھید بتائے ہیں، جتنی خداوند تیرے خادم نے آج ہمیں تیرے کلام میں سے سکھایا ہے کہ خداوند ہمیں تیرے کبھی ہاتھ کے نیچے فوتنی کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے پاک خداوند خدا ہر طرح کی گمراہی سے باہر آنا ہے، ہم نے خداوند اس تعلیم پر عمل نہیں کرنا جو تیرے کلام سے ہٹ کر ہے، خداوند خدا ہم نے اسی تعلیم پر عمل کرنا ہے جو تیرے کلام کے مطابق ہے۔ خداوند تو ہمیں سکھا کہ ہم ہمیشہ اپنی انتڑیوں کو تیرے کلام سے بھر لیں، تاکہ خداوند خدا جب کبھی زندگی کے کسی حصے میں شیطان انٹری کرے تو خداوند ہم اس سے ویسے ہی تیرے کلام میں سے شرمندہ کریں جیسے پاک خدا شیطان نے آپ کو خداوند خدا اس وقت جنگل میں بیابان میں آزمانے کی کوشش کی، تو پاک خداوند آپ نے کلام میں سے ہو کر خداوند اس کو آنسر کیا اور اسے شرمندہ کیا۔ اے میرے پاک خداوند جتنوں نے آج تیرا کلام سنا ہے، اے میرے پاک خدا اگر ہم اس کلام پر عمل کریں گے اور اسے اپنی زندگی میں اول درجہ دیں گے تو پاک خدا کبھی بھی شیطان جو ہے وہ ہماری زندگی میں انٹری نہیں کر سکتا۔ اے میرے پاک خدا
हमें सिखा कि हम रूह के फलों को हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ऐ मेरे पाक खुदा, आज तेरे खादम ने हमें सिखाया कि हमने जब भी तेरी हजूरी में जाना है तो पाक खुदा हमने हर प्रेयर पॉइंट को जब तेरी हजूरी में रखना है तो पाक खुदा जब हम तेरे कलाम में से प्रेयर करेंगे, दुआ करेंगे तो खुदा तुम्हारी दुआ का आंसर देगा। ऐ खुदा आज हमने सीखा कि हमने अपने प्रेयर का हिस्सा बनाना है। हमने उन लोगों के लिए दुआ करनी है जो खुदा हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं है, जो हमारे लिए फलदार नहीं है। पाक खुदा वो हमारी जिंदगी से जाए। और जो लोग खुदा हमारे लिए फलदार हैं, हमारे रूह के फलों को बढ़ाने का जरिया है, हमारे रूह के फलों को कायम रखने का वसीला है, वो हमारी जिंदगी में आए। पाक खुदा हमें सिखा कि हम तेरे कलाम पर खुदा अमल कर सकें और उन बरकतों को खुदा उन वादों को अपनी जिंदगी में, अपने आने वाली नस्लों की जिंदगियों में पूरा होते हुए देख सकें। इस तरह प्रेयर करते तेरे खादम के लिए जिन्होंने खुदा बड़ी ईमानदारी से बगैर किसी तरफदारी के तेरा कलाम तेरी भेड़ों तक पहुंचाया। ऐ खुदा तो अपने खादम को बरकत दे, ब्लेस कर। ऐ मेरे पाक खुदा उनकी खिदमत की हदों को बढ़ा, उनको खुदा तू वो लोग मुहैया कर जो खुदा तेरे साथ वफादार हो। ऐ मेरे पाक खुदा अपने खादम की खिदमत की हदों को बढ़ा, चर्च की हदों को बढ़ा, उनको वफादार कलीसिया दे, क्योंकि खुदा तेरा खादम तेरे साथ वफादार है। और मेरे पाक खुदा तेरे जितने भी लोग ईमानदार हैं, तेरे साथ वफादारी के साथ चलते हैं, पाक खुदा कभी भी लोगों की परवाह नहीं करते, बल्कि खुदा उनका ध्यान हमेशा लोग और बरकत देने वाले खुदा की तरफ रहता है। पाक खुदा हम सबों को फजल बख्श दे कि खुदा हम अपनी जिंदगी के किसी भी हिस्से में कभी भी किसी की परवाह ना करें, बल्कि हमारा ध्यान खुदा तेरी तरफ लगा रहे। आज के कलाम के वसीला से हम सबों को खुदा को बरकत दे और ब्लेस कर। मसीह खुदा के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन आमीन। हम भाई के साथ मिलकर गीत गाएंगे और इसी गीत के दौरान हम अपने हृदय खुदा की हुजूरी में डालेंगे।